हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी का रहेगा। एनसीईआरटी का पूरा पार्ट हम लोग यूट्यूब पर फ्री में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल पे पूरा एक से पूरा जो चैप्टर है उसका ऑल क्वेश्चन कोई टीचर नहीं बताता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर पूरा ऑल क्वेश्चन बताएंगे, हल्का रहे चाहे भारी रहे, उससे लेना देना नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का देख रहे हैं, ठीक है। एक नंबर देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कथी कर रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन ये है। यहाँ दिया हुआ है 135 और 225, 135 और 225। देखिए यहाँ पर दो गो दे देगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बोलेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, ठीक ना। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इनमें सबसे बड़का होगा कथी करेंगे, उसको ए मानेंगे। ए मान लेंगे तो ए बराबर कितना, ए बराबर 225, बी बराबर कितना 135, ठीक है। कर लिया इतना। अब कुछ नहीं करना है, सीधा कथी करना, 135 से भाग देते ना 225, ठीक है ना। कई मरतबे लगेगा, एक मरतबे, तो 135 हो जाएगा। कितना होगा, 0, 9 कट जाएगा 90। अब देखिए कुछ हम ऐसे पिछला वीडियो में सिखाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरह से सिखाए थे। लेकिन देखिए यहाँ 90 है ना, तब 90 के बाद कथी ई वाला उतारेंगे, लेकिन छोटा है ना, इससे छोटा रहेगा तो छोटका को छोड़ देंगे, अभी वाला उतारेंगे। देखिए फिर 135 उतारे तो 90 से एक मरतबे लगेगा 90। अब फिर कौन उतारेंगे, 90, दो मरतबे, कट गया कि ना। तो इसके अंतिम, अब देखिए यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ए कितना दे दिया, ये ना दिया, यहाँ पे ए है, ये नहीं, सबको लिख दीजिए। कितना 225 है एक जगह पर, बी कितना 135 गुने 1 प्लस आर कितना 90। अब फिर से कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा और कितना 90 गुने 1 प्लस में कितना 45 शेषफल है। अब देखिए यहाँ पे भाज्य कितना है 90 और ये 45 गुने 1, 45 गुने 2 और प्लस में 0। अब देखिए यहाँ अंतिम भाजक यहाँ पे कितना है, 45 है कि ना। भाजक कितना है, जिससे भाग लगाया जाता है, ठीक ना। तो भाजक कितना है, लास्ट में जिस अंक से कट जाता है वह क्या होता है अंत, यहाँ पर अंतिम भाजक 45, ठीक है ना। मतलब ये कथी है, बी बराबर आया है, ठीक है ना, बी ए बराबर ना। तो यहाँ पे मौसा कितना आ जाए, एस सी एफ बराबर 45। आ गया समझ में, ठीक ना। ऐसे ही सोल्व करेंगे हम, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बढ़िया तरह से, ठीक ना। देखिए अब इससे अगला क्वेश्चन क्या करना है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन कितना कितना दे दिया, अगला क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अगला भी वैसे सीधा भाग दे के बना देंगे। इसको मेटा ही देते हैं सबसे बढ़िया। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छी तरह से दिखेगा। एक के 2 नंबर देखिए पूरा वैसने क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर 196 है, 196 और कितना 38 220, 38 220। यहाँ पे बोले ना से जो 2 अंक दिया रहेगा उनमें से बड़का रहता है वो कथी होता है, भाज्य, भाज्य मानेंगे। तो ए बराबर कितना, ए बराबर 38 2 2 0,
बी बराबर कितना है 196। आया समझ में? बी बराबर कितना लिए 196 तो 220। अब देखिए तो 196 से नहीं भाग देते थे 220 लगाएंगे तो एक मरतबे लगेगा, लेकिन 2 मरतबे लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक मरतबे लगाएंगे तो 196 होगा, कितना बच जाएगा 12 गो में से 6 गया 6 गो, यहाँ कितना 7 गो तो 17 गो में से 9 गया था 8 गो, आई कितना है 186 बच जाएगा। बचेगा कि ना? 12 गो में से 6 गया 6 गो हो गया, यहाँ 7 बचा, 17 गो में से 9 हो जाएगा था 9 8 17। अब यहाँ पे 2 गो में से हो गया 1 गो, यहाँ पे कितना अंक बचा हुआ है 20 बचा हुआ है। अब यहाँ पे लगाना है तो कई मरतबे लगेगा 196, मान लीजिए हम लगा देते हैं 9 मरतबे, 4 हाथ में 5 9 81 है 5 86 के 6 हाथ में 8 8 9 17, ठीक है 17 64 लगा देंगे, आउट ज़्यादा लग सकता है 1960। देखिए 6 9 54 के 4 हाथ में 5 9 81 या 5 86 81 या 5 86 के 6 हाथ में 8 9 8 17, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 64। कौन जरूरी अभी तो हम एक गो अंक उतार सकते, एक गो अंक उतार लेंगे यहाँ, ठीक है ना। भाग करेंगे तो कई मरतबे लगेगा, यहाँ 9 मरतबे लगेगा, कितना 17 64। फिर घटाएंगे कितना 12 गो में से 4 गया 8 गो, ये 15 गो में से 6 गया 9 गो, कट जाएगा तो कितना उतरेगा 0। अब देखिए हम लोग एस बनाते थे तो कहते फिर से ही वाला अंक उतारते थे, लेकिन कथी है यहाँ पर इससे ही छोट होता है ये वाला, सब तो देख लीजिए छोट है कि ना, छोट है, पूरा कटबो नहीं किया इसलिए कहते पूरा भागे विधि से बना दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 980 है तो कथी करेंगे 980 है, अब देख लेंगे कैसे कटेगा 196 पचे 0 हाथ में 3 पन्ना 45 3 48 के 8 हाथ में 4 5 4 9 980 कट गया कई मरतबे 5 मरतबे, 980 कई मरतबे कट गया 5 मरतबे, तो इसका एस कितना होगा यही हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा इसका एस कितना लिखेंगे, क्या कि कट रहा है किसी से 196 से ही नहीं कट रहा है, सोझे एस कितना हो जाएगा 196, सोझे लिख देंगे में कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना, आराम से। तेरे बिन जीना भी क्या जीना। ये 3 नंबर देखिए 867 है और 225, 867 और 225, 867 और 225 ये, ठीक है ना। ए बराबर में कितना हो जाएगा 867, और बी बराबर 225 होना गया, तो बी हम 225 से भाग देते हैं 867 में देते हैं ना, भाग दे देंगे, कई मरतबे गला 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 2 चौका ना लगा के कई मरतबे लगाएगा 3 मरतबे लगाएंगे, क्योंकि 2 चौका 8 5 चौका 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कई मरतबे 5 3 15 के 5 हाथ में 1 2 6 1 7 8 6, देख लिए 25 3 75, 7 गो में से 5 हो गया 2 गो, 16 गो में से 7 हो गया कई गो हो जाएगा 16 गो में 7 हो गया 9 गो, अब यहाँ कितना 7 गो में 6 हो गया 1 192 हो जाएगा। अब देखिए 192 से ही बड़का है कि ना, तो 192 से ही बड़का है तो लिख देंगे 225 का, लगे पूरा पूरा कट जाता है, वहाँ पे कथी हुआ था न कटा था, ठीक है ना। अब देखिए 192 से एक मरतबे लगेगा कितना हो जाएगा 192, 5 गो में से 2 हो गया 3 गो, और 12 गो में से 9 हो गया 3 गो, ये कट जाएगा 33 बचा, फिर उतारेंगे 192 कई मरतबे लगेगा 33 चौका, देखिए 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 3 चौका 12 1 13, 4 मरतबे लग जाएगा 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1 जो 12 1 13 2 2 0, 9 गो में से 3 हो गया 6 गो कट गया 60 है, यहाँ पे कितना ये कैसे हो गया, देखिए तो गलती नहीं हो गया कुछ है, कुछ न कुछ तो गलती है, वरना कट जाता आराम से, यहाँ पे तो कट नहीं रहा है। देख लेते क्वेश्चन 867 है ना, 867 है 200
55 है। एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया, 255 है, 255 करिए यहाँ पर क्वेश्चन में, कितना होगा 255, 255 से लगा देंगे 867 में। क्या मरतबे, 3 मरतबे लगाएंगे, 4 मरतबे लगाए, 5 तिपंडा के 5 हाथ में, 1 5 तिपंडा 16 के 6 हाथ में, 1 3 6 1 7, कितना 2 हो जाएगा 0, यहाँ 102, यहाँ कितना 255 हो जाएगा, 2 मरतबे 100 दूना 200, 100 200, 2 दूनी 4, 0 2, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट जाएगा 102, कान दूनी 102 हो जाता है, कट गया ना। अब यहाँ पे कथी करेंगे, अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, रिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर कितना होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये कितना है, पहले जितना टर्म में ए बनेगा ना, ठीक है, जिसको जिसको मानेंगे सब लिख देंगे। ए बराबर कितना 867 है पहले, तो कितना 255 गुने 3, शेषफल में कितना आता है 102। अब देखिए यहीं में से देखेंगे सबसे बड़का कौन 255, तो 255 लिखे हैं यहाँ पर, ये ना, और फिर बराबर में कितना 102 गुने 2 प्लस कितना 51, फिर कितना 102 है बड़का 102, आ कितना 51 गुने 2, तो ये प्लस में कितना 0, जो अंतिम भाजक यहाँ पे कितना है, अंतिम भाजक मतलब बी, अंतिम भाजक कितना आ गया 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 51 हो जाएगा। आया समझ में, तो बढ़िया तरह से हम ही बनाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से बनाएंगे। अगला देखिए, एनसीईआरटी का किताब लेके बैठिए, ठीक ना, बहुत ज़रूरी है, आराम से लेके बैठेंगे बनाएंगे। देखिए यहाँ फिर 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, q कोई पूर्णांक है। बढ़िया से देख लेंगे, हमको ही दिखा देना। अब देखिए यहाँ पे कथी करेंगे, माना कि क्या नंबर 2 नंबर, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक से और ए, अच्छा यहाँ b बराबर कितना मानेंगे, क्वेश्चन में देखिए b बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 6q+1 दिया, 6q+3 दिया हो, तो a बराबर b/r होता है, तो b m में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 5q+1 रहता तो b कितना होता 5 होता, तो यहाँ b बराबर कितना लेंगे 6। अब अच्छा यहाँ r का मान कितना कितना रख सकते हैं, तो b जो रहता है ना, b से हमेशा कथी रहता है, मतलब b कथी है भाजक है, तो भाजक से हमेशा कथी रहेगा, छोटका जो रहता है 0 हो जाएगा, 1 2 3 और कितना 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ कथी करेंगे, a बराबर b/r। अब यहाँ हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर कथी होता है b/r, जहाँ कितना 0 से बड़का होता है कथी b, 0 से बड़का r। एक मिनट भी देख लीजिए, b से बड़का होता है कथी, b से छोटा होगा
8 से कति होगा, छोटा होगा 0, हमेशा शेषफल से छोटे होता है। तो यही है, ठीक है ना, इस नियम पर लागू होता है। अब देखिए हमको यही ना दिखाना है, हमको कति एक बार 0 रखेंगे, r बराबर 0। अगर r बराबर 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो 6q प्लस 6q प्लस r, कि b के जगह पर हमको तो पता है b कितना है 6, तो bq प्लस r। अब r के जगह पर कितना रखें 0, ये ना r के जगह पर 0 रखें तो कितना होगा, ये 6q होगा कि ना। तो पहला का 6q हो गया, मान लीजिए r बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 1, ये 6q प्लस 1 हो गया। r बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 2, r बराबर 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, r बराबर 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4, r बराबर 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5। हमको कथी बताना है, यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन से 6q प्लस 1 के रूप का विषम पूर्णांक लिखना है, ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखना है। तो देखिए यहाँ ई कथी है, लिख देंगे बगल में 6q, अतः 6q कॉमा q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, सम धनात्मक समपूर्णांक। समपूर्णांक चूंकि कथी हो जाएगा, जो बच गया 6q प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा 6q प्लस 3, कॉमा 6q प्लस 5, कथी होगा धनात्मक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये हमको दिखाना था, आराम से दिखा दी, कोई दिक्कत हुआ ना नो। अब देखिए यहाँ पे हमको बोल देता 5q प्लस 1 को दिखाने के लिए, तो ये b का मान कितना होता है, कहला कि b का मान हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, b का मान कितना हो जाता है, bq प्लस r दिया हुआ है, तो r के जगह पर कितना दिया वो दिखाना था हमको। तो हम एक बार 0 रखें, r के जगह पर 0 1 2 3 4 5 जो रखना है इसके नीचे तक रख सकते हैं, ठीक है ना, इससे छोटी संख्या कोई भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अब यहाँ पे हो गया हमको 3 नंबर। देखिए अब 3 नंबर में क्या बोल रहा है, तीन नंबर में कुछ करना ही नहीं है। देखिए 3 नंबर बहुत ही हल्का है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। जहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या बोलेगा कथी निकालना है, SCF। तो SCF निकाल देंगे, कितना है 616 सदस्य, 616 सदस्य मतलब A बराबर कितना 616, B बराबर कितना, B बराबर कितना दे दिया है 32, बना देंगे 616 हो गया। कई मरतबे लगे देख लीजिए, 32 है तो एक मिनट तो पहले ही लग रहा है ना, लगेगा एक मतलब, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 32, 11 गो से 2 गया 9 गो। अब यहाँ का तब 5 गो से 3 गया 2 गो। अब देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा है तो कथी करेंगे, 6 है तो बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 29 है, बच रहा है ना तो कितना 32, एक मिनट।
अभी वहाँ पर पूरा नन्नू काटे हैं, यहाँ पे अंक बचा हुआ है तो कते करेंगे, अभी और लगाएंगे। 29 हो गया। यहाँ पे 6 उतरेगा तो 6 उतार दिए कि ना। अब फिर से अभी लग जाएगा 32 से कई मरतबे लगेगा, 232 से 9 मरतबे लगेगा, 9 मरतबे लगाएंगे 288। 16 को में से 8 गया, 8 को यहाँ बचने जाता है अंक, कोयला फिर से अभी पहले उसको लगाते हैं, ठीक है ना तो यहाँ वाला अंक उतारते रहे। 16 में से 8 गया 8 को, 9 को में से 8 गया 1 वही कट जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए अब यहाँ पे देखिए तो घटाया, ठीक है ना। यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 को, यहाँ 5 में से 3 गया 2 को, 96। 96 1 में 9 बर्तन 9 दिन 8 गया 8 हाथ में 29 27 28, ठीक है। 16 में से 8 गया 8 को, 9 में से 8 गया 1 2 कट गया। अब कथी 18 आया तो अब बचना गया शेषफल, तो 32 यहाँ पे 32 उतारे 1 मरतबे लग जाएगा 18। 12 में से 8 गया 4 को, तो 2 में से गया 14, यहाँ 18 को कई मरतबे 1 मरतबे 14, 4 हो जाएगा। 4 से 14, 4 दिए 12, कितना 2, 4 2 दूनी 4 कट गया ना। तो इसको अब कथी लिख दे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन। अब यहाँ पे कथी हमको कोई ज़रूरत नहीं है लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे हमको कोई ज़रूरत नहीं है लिखना, कला के हमको कथी बताना था, हमको HCF अधिकतम संख्या बताना था। कितना हो जाएगा यहाँ पे, सोचे लिख देंगे HCF बराबर 2, लास्ट में जो अंतिम भाजक बचा हुआ है 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत ना दिक्कत, तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बढ़िया तरह से समझिए, आराम से पूरा क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या वर्ग बोल रहा है ना, सेम टू सेम बनाएंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 4 नंबर जैसे वो वाला जैसे पिछला क्वेश्चन से बनाए हैं, 2 नंबर जैसे बनाए थे सेम टू सेम हूबहू बनाएंगे। 4 नंबर में सेम टू सेम हूबहू। चार में b बराबर कितना 3 लेना है, ठीक है ना। b बराबर कथी करेंगे 3 लेंगे, 3 लाना है हमको, हाँ ये 3 लाना है तो 3 ले सकते हैं, हाँ 3 ले लेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 नंबर देखें। माना कि ये कोई धनात्मक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या कथी हुआ है, हो गया छुट्टी, छोड़ो ना काट देंगे अपने पर से, कट हटाओ, लाओ लाओ निकालो, हो गया। बहुत में ही अथी बन रहा वीडियो।